नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और आज से प्रतिदिन आपके लिए एक क्लास रीट पात्रता के लिए हिंदी की रहेगी क्वेश्चनों की दोस्तों, जिसमें आज जो मैं पहला टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं वो पहला टॉपिक है संज्ञा। यानी टॉपिक के अनुसार ही बढ़ेंगे हम। संज्ञा का टॉपिक है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है, फिर हम वर्ण विचार की तरफ बढ़ेंगे। एक बार बेसिक जानकारी 5 टॉपिकों से हम करेंगे वर्ण विचार तक, फिर हम संधि समास, यानी हर एक टॉपिक के वह क्वेश्चन जो 2011 से लेकर 2024 तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आपके सामने में लेकर आने का प्रयास यहां से करूंगा। तो जो भी साथी मेरे साथ जुड़ रहा है, जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में अगर आप रीट पात्रता की तैयारी में लगे हुए हैं तो यस लिखकर जरूर कमेंट करिएगा, उसका भी एक फायदा आपको होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक है? भाववाचक का मतलब क्या होगा? संज्ञा कितने प्रकार की होती है पहले तो यह बताओ। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक के अंदर अगर गुण या दोष बताया जाए, सीधा याद रखो, गुण दोष बताया जाए तो वहां पर भाववाचक संज्ञा है वो आपकी काम करेगी। अब यहां पर देखिए आप, ये देखो, ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता। यहां पर देखिए आपको गुण दोष बताए जा रहे हैं तीनों में, तो यहां पर भाववाचक संज्ञा काम करेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? भाई सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम से बनी हुई, तो देखिए मम, मम है ना, मम, मम सर्वनाम है, जबकि ममता क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक? क्रिया जहां पर लास्ट में ना मिले वो क्रिया बनेगी। अब देखिए यहां पे पुराना कोई क्रिया नहीं होती है, बनाना क्रिया होती है, पढ़ाना क्रिया होती है, लिखना क्रिया होती है। तो देखिए पढ़ाना से पढ़ाई, लिखना से लिखावट, तो यहां पर दोनों भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक सांग नहीं है? भाई संज्ञा करोट है, आ चीज भी अपन हिंदी है तो हिंदी में अशुद्धियों को ध्यान रखना है। संज्ञा का सही उदाहरण बताना है। जातिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक से भाववाचक जो जाति का बोध कराए। दानव एक जाति है और दानवता इसका भाववाचक, तो दानव में जातिवाचक, दानवता में भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? भारत, भारतीय, भारतीयता। भारतीयता क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। अब एक छोटी सी जानकारी देखो, रीट पात्रता की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये एक आपकी पात्रता एग्जाम है, इसके बाद आपको 3rd ग्रेड में जाना। आपका सपना है एक शिक्षक बनने का, उसको पूरा करने के लिए ये पहली सीढ़ी है जिसको पार करना ही है। चाहे कोई भी रुकावट आए, इसको पार करना ही हमें होगा। और उसी के लिए देखो, समय कम है, 75 दिन का समय है, लेकिन 75 दिन नहीं, मैं तो 60 दिन मांग रहा हूं। 60 दिन के अंदर आप कंप्लीट तैयारी है वो कर सकते हो दोस्तों। 60 दिन का अगर समय हमें देते हो तो कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हो। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से इतना विश्वास मैं दिलाता हूं। 60 दिन, ये 75 दिन ही पूरे ही मानो ना आप। एग्जाम तक अगर आप समय के साथ, एक टाइम टेबल के साथ हमारे साथ जुड़े रहे तो 150 क्वेश्चनों में से लगभग ये मान के चलो कि 115-20 क्वेश्चन आपके आराम से सही चले जाएंगे। इसलिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर लेवल 1 व लेवल 2 का पात्रता कोर्स अवेलेबल है। आज ही जाइए, ज्वाइन करिए और तैयारी में लग जाइए, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको ज्वाइन करना ना करना वो आपकी सोच पे, लेकिन एक बार ऐप पर जाकर आप विजिट करो। विजिट करके डेमो सेशन के अंदर 1 2 3 4 क्लासें तो अटेंड करो, क्या पता आपको वहां से लगे कि जो चीजें कहीं नहीं है वो यहां पर मिलती है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला है, कौन सा शब्द संज्ञा है? यहां पे संज्ञा, अपेक्षा, आदरणीय, अपमानित, आर्थिक। अपेक्षा आपका क्या है? यहां पे संज्ञा शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? जवाब से बनेगा जवाबी। जवाब से क्या बनेगा? जवाबी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाना कमाई, लड़ना लड़ाई, पढ़ना पढ़ाई, भलना भलाना, कोई होता है क्या? नहीं होता, कोई क्रिया होती नहीं है भलाई तो।
तो भलाई दोस्तों। अगला देखो, इस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। पहली बात तो विशेषण क्या हुआ है, वो विशेषण का ही चीज है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो देखिए यहां पे विशेषण की अगर मैं बात करता हूं, पहला है महत्व, सौंदर्य, प्राथमिक, तीनों ये दोस्तों, तीनों ही विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। पहला ये दोस्त, गुण दोष के साथ ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, इनमें भाववाचक संज्ञा है बालक, सुंदर, बचपन क्या है आपकी भाववाचक संज्ञा। बचपन क्या हो गई भाई, भाववाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक, सर्वनाम से बनी, ये तो पहले ही आ चुका ना हमारे, ममता, वो आया था शायद पटवार भर्ती के अंदर और ये आया हुआ वीडियो भर्ती में, दोनों क्वेश्चन आए हुए। अगला क्वेश्चन, राम नहीं जाता है वाक्य का भाव वाच्य में परिवर्तित रूप होगा। राम से जाया नहीं जाता है क्या कहीं पर उदाहरण, राम से जाया नहीं जाता है, ऐसा कहीं पर अगर उदाहरण है तो आप उस पर टिक कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। देखो राम से जाया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी जाति एक जाति का बोध करा रहे। भारत नहीं करवा रहा, पुस्तक करवा रही है, पहाड़ करवा रहा, नदी करवा रहा है, एक जाति का। देखो पुस्तकों की जाति, पहाड़ों की जाति, नदी की जाति, तो जाति का बोध करवा रही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। सभी शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वो बताना है। मिठास, शिष्टता, महात्म्य, राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य, नम्रता, दासता, व्यवहारिक, दानव, मनुष्य जाति, ब्राह्मण जाति, तो ये तीनों ही नहीं है, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, ये रहा पढ़ना, पढ़ाई। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, स्नेह, घृणा, नित्य, सत्य, नित्य नहीं है भाववाचक संज्ञा का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। भाई जाति का बोध कौन सा करा रहा है वो बताना है। हिमालय, गंगा, पवित्रता, नदी, तो यहां पर जातिवाचक है नदी, नदी एक जाति का बोध करा रही है। नेक्स्ट है, इनमें से विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है, विशेषण से बना हुआ कौन सा है वो बताना है। सुंदर से सुंदरता हो गया ना विशेषण से। अगला क्वेश्चन, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, छुटपन, ये रहा छुटपन, विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा पूछिए। अपना से अपनापन, अपना सर्वनाम, अपनापन भाववाचक संज्ञा हो गया। अगला देखो भाई, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जाति, भातृनी, भाई जाति का बोध करा रहे, भातृत्व हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा नहीं है, ये रहा कुशाली, मजदूर, दलाल, चोर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं, क्रिया से बनी भाववाचक, धुलाना, धुनाना, पीटना, सफाना होता ही नहीं है तो सफाई होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, संज्ञा से नहीं बना हुआ विशेषण कौन सा है, पढ़ाकू, ये पहला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है, वह संज्ञा शब्द जो विशेषण से नहीं बना है। मानवता, मानव जाति है तो जातिवाचक होगा यहां पे। नेक्स्ट है, केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदाय संज्ञा में किया जाता है, झुंड में, झुंड में एक वचन लगेगा, बादल, शिक्षकों, अध्यापक। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं, संज्ञा व सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कारक दोस्तों। नेक्स्ट, लड़का शब्द में परते जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी, कौन सी, लड़कपन, लड़का से लड़कपन। नेक्स्ट है आपका, संज्ञा शब्द कौन सा है, मूर्ख, प्रातः, विस्तृत, बुराई, बुराई क्या है,
संज्ञा शब्द भाववाचक। अगला क्वेश्चन, महातम्य शब्द है, क्या है ये? महातम्य एक भाववाचक है। कौन सी संज्ञा है इसमें? भाववाचक संज्ञा महातम्य में काम कर रही है। मेरा एक ये कि मैं क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो सभी उपलब्ध करवा दूंगा। अब आप में से कोई साथी ये पूछेगा कि सर ये किस भर्ती में आया हुआ है महातम्य? तो महातम्य जो आया हुआ है ये आपके किस भर्ती में आया हुआ है? एसआई 2011 सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड एग्जाम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला देख लो, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा है शत्रुता। कौन सी है? शत्रुता। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा बताइए। जाति का बोध करा रही है लड़का, लड़का एक जाति का बोध करा रहा है, समझ गए आप? अगर किसी का नाम होता कि सिर लड़का है, लड़के का नाम है सोवन, तो भाई यहां पे आपका व्यक्तिवाचक हो जाता, सोवन में व्यक्तिवाचक। अगला देखिएगा, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है। अब गरीबों पर दया करनी चाहिए, तो यहां पर जो दया शब्द है ये रेखांकित है, दया शब्द। और दया के अंदर कौन सी है? संज्ञा है, संज्ञा ये दया क्या है? संज्ञा। अगला क्वेश्चन, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द पहला है मित्र से मित्रता, गुणदोष। अगला क्वेश्चन, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला के अंदर संज्ञा, कोयला एक जाति का बोध करा रहा है, कोयला जाति का, तो मतलब जातिवाचक संज्ञा है कोयला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? विद्वान से विद्वता, क्या होगी? विद्वता। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, विद्वता, विद्वत्ता। अगला क्वेश्चन, विद्वत्ता, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए, वाक्य में धोखा क्या है? भाई धोखा है, धोखा के अंदर क्या है? धोखा एक भाववाचक संज्ञा है। कैसी है? धोखा भाववाचक संज्ञा का काम है जो धोखा कर रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधी, क्रोध। क्रोध आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का शब्द है क्रोध। बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा मेरे साथियों, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदलता है वह क्या कहलाते हैं? वह विकारी शब्द कहलाते हैं। जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक के आधार पर नहीं बदलता है वो अविकारी शब्द, जिनमें हमारे अव्यय आते हैं, जिनमें हमारे क्या आते हैं? अव्यय आते हैं। नेक्स्ट है, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक। मधुर से बनेगा माधुर्य। क्या बनेगा? माधुर्य। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, रेखांकित शब्द में संख्या कौन सी है? भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है और यहां पर जो रेखांकित शब्द है वो है आपका भारतीय। अब भारतीय के अंदर क्या है दोस्तों? भारतीय क्या है? एक जाति का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा रहेगा। नेक्स्ट है, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में विश्वास क्या है? विश्वास एक भाव का प्रकट है, गुण दोष है, तो भाववाचक संज्ञा यहां पर काम करेगी। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सेसव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक, सेसव के अंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 45, मिठास शब्द क्या है? मिठास में क्या है? मिठाई का मिठास, मिठास यानी भाव, भाव यानी गुण दोष बता रहा है, तो भाववाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? गुण और दोष। तो मैंने पहले ही बता दिया था, पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था भाई, व्यक्ति का बोध हो तो एक व्यक्ति की बात होगी, जाति का बोध हो तो एक जाति बताई जाएगी, भाव का बोध होगा वहां पर जहां पर गुण और दोष बताए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है? किसे? मधुर। मधुर से मधुरता भी बनता है, माधुर्य भी बनता है। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? पहला देखिए, धैर्य, चतुराई, प्रेम, तीनों ही भाववाचक है, तो ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द। विशेषण से भाववाचक, शिष्ट से शिष्टता, शिष्ट से शिष्टता, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, और संज्ञा का प्रकार नहीं है, देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती, तो ऑप्शन 3 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भाववाचक संज्ञा है सुंदर, शवास्ते, सुंदर सर्वनाम या विशेषण? विशेषण है भाई, उत्तम भी विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। जाति से बनने वाली भाववाचक, लड़कपन। क्या होगा? लड़कपन। नेक्स्ट है, सुजन में, सुजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? सुजन से बनेगी सौजन्य।
भाई याद रखना कि सौजन्य में मूल शब्द क्या है, ये पूछा जा सकता है पेपर में, सृजन। अगला क्वेश्चन है आपका, मानवता के संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। मानवता, मानवता है एक भाववाचक, भाववाचक संज्ञा दोस्तों। तो ये 55 क्वेश्चन है जो आपके संज्ञा टॉपिक से जुड़े हुए हैं, जो मैंने आपके सामने यहां पर रख दिए हैं। 55 क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और साथियों कहना यही चाहूंगा कि जितनी हो उतनी मेहनत करो, सफलता आपके कदमों में है। अगर थोड़ा सा दम लगा लिया तो 2025 के इस साल में आप सफलता को जरूर प्राप्त कर लोगे दोस्तों। और सफलता के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन है, प्ले स्टोर पर भी आप सर्च करके ये दोनों कोर्स है, ये कोर्स अब जो साथी पात्रता की तैयारी कर रहे हैं और कि सर पात्रता के साथ मान दो मेंस की भी दे दो, तो एक ही तैयारी में दोनों कोर्स यानी कॉम्बो बैच है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कॉम्बो बैच भी आपको मिल जाएगा वहां पर। तो अगर आप पात्रता का ज्वाइन करना चाहते हैं तो पात्रता कॉम्बो बैच के अंदर हर एक विषय के बैच आपको अवेलेबल है, जिस विषय से हो उस विषय का बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। आशा करता हूं सभी साथी एक बेहतरीन तैयारी के साथ, रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। अगर रणनीति का कुछ अभाव है या रणनीति और 75 दिन के लिए एक बेहतर जानकारी के लिए अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करना, उस पर भी हम एक अच्छा सा वीडियो लेकर आएंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज।